जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवाने वाला हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा सी, चैत्र। ठीक है। सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलारजंग म्यूजियम स्थित कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1975 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रीड़ा के क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? तो गीतांजलि लिखी गई, इसका आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मधुबनी, जो कि बिहार की फेमस पेंटिंग विद्या। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा गया में हो गया। कहाँ? गया में। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2005 में बने थे। कब बने थे? 2005 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। एल्कोलाइड क्या होता है जो तंबाकू में उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, जल। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 मार्स गैस निम्न में से कौन है? तो मार्स गैस निम्न में से कौन है? उसका आंसर हो जाएगा मीथेन। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। प्रश्न संख्या 13 सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा सोना। आघात का मतलब सबसे लचीला सोना। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 कहते हैं एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? दोगुनी हो जाए तो 2 भी हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है आगे? चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। तो इसकी आंसर हो जाएगा बी, बर्नौली के प्रमेय पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंधी या झंझावत की संभावना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 75वां, यानी कि 75 नंबर पे है। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसे धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? तो ईसाई धर्म में। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निगम कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं, यानी कि 3 प्रत्यक्ष कर, जीएसटी भी, प्रत्यक्ष वैट भी और सीमा शुल्क भी। ठीक है।
आगे प्रश्न संख्या 23, नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1997 में, ठीक है, 1997 में। प्रश्न संख्या 24, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल लामजाओ उद्यान, जो कि मणिपुर में, ठीक है। तारापुर केंद्र है, तारापुर केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आणविक शक्ति का तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी की फसल की कटाई का महीना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्च, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? कौन सी झील कृत्रिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जयसमंद, ठीक है। प्रश्न संख्या 29, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चैलेंजर, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, क्या कहता है? लोक नायक की उपाधि किसे दी गई? लोक नायक की उपाधि किसे दी गई? इसका आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है? बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अमेरिका। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांगो रेखा है जो भूमध्य रेखा को, कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 33, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1911 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 35, पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो पंचायती राज किस संशोधन द्वारा लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? यानी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 24वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 38, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, ठीक है। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 41, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए कब हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है? संविधान सभा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद कर सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1919 में घटित हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 45, भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1954 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन कब किया गया था? 1939 ईस्वी में किया गया था, ठीक। प्रश्न संख्या 47, 1857 के
विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर सी। प्रश्न संख्या 48, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? तो यह थी, आंसर हो जाएगा सी, पेशवा के, सॉरी, शिवाजी के काल में हुआ था। ठीक है, शिवाजी के काल में हुआ था, ये गलत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है? निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, निकोलो कोंटी। प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? देख लो कितने हैं 50। प्रश्न संख्या 50, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 क्या कहता है? बीबी का मकबरा है, तो बीबी का मकबरा है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब की पत्नी का। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1707 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 53, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इस्लाम शाह ने किया था। किसने किया था? इस्लाम शाह ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में की। ठीक है, फाहियान ने किसके शासन में की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में की। प्रश्न संख्या 55, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह शुरू हुआ था? फतेह शाही विद्रोह शुरू हुआ था किसके क्षेत्र में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारण जिला में। ठीक है, प्रश्न संख्या 56, प्रश्न संख्या 56 क्या कहता है? देखो, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, गिरिब्रज, यानी कि जिसे आधुनिक भाषा में राजगीर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेदांग है, जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बाकी ब्राह्मण है, उपनिषद भी और आरण्यक भी। ठीक है, ये भी आई है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोथल है, जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 59, हाल ही में मार्च में कहां पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 क्या कहता है? मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। ठीक है, प्रश्न है अब यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 61, मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार किसी अस्थायी या विशेष परमिट से भिन्न कोई परमिट निम्न अवधि के लिए प्रभावी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 क्या होगा? मोटर वाहन अधिनियम 2019 किस दिनांक को लोकसभा में पेश किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 जुलाई 2019 को। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 क्या कहता है? नियमों के अनुसार जब तक अन्यथा निर्देश ना दिया जाए मोटर वाहन को दोहरी सड़क पर कहाँ चलाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाएं सड़क पे चलाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है? यह चिन्ह प्रदर्शित करता है, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका मतलब हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह बाईं ओर सड़क है। ठीक है, प्रश्न संख्या 65, मोटरयान चलाते समय हॉर्न के प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हॉर्न बजाने का प्रथम अपराध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 500 रुपये जुर्माने से दंडनीय किए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है? ट्रैफिक की हरी पट्टी झलकने का अर्थ है, यानी ट्रैफिक की हरी बत्ती झलकने का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाड़ियों के पास करने की अनुमति। ठीक है, प्रश्न संख्या
67। 67 क्या कहता है? रास्ता दे संकेत चिन्ह का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 68। 68 क्या कहता है? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा यातायात उल्लंघनों के लिए दंड से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 183, ठीक है। प्रश्न संख्या 69। अंजलि का लर्नर लाइसेंस 15 दिन पहले ही बना है, वह अपनी कार से मुख्य सड़क पर ड्राइविंग का अभ्यास करना चाहती है, इसके लिए क्या शर्त अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके स्थान एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक का बैठना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 70। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु यानी गैर परिवहन वाहन हेतु क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 18 वर्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 71। नियम 119 के अनुसार वाहनों में उपयोग किए जाने वाले हॉर्न किस प्रकार के होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोई भी संगीतमय या कर्णभेदी ध्वनि वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 72। खतरनाक या संकटमय माल ले जाने वाले वाहन पर किस रंग का लैंप लगाना आवश्यक है? ठीक है, जो वाहन के सबसे ऊंचे हिस्से पर चमकता रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नारंगी यानी अम्बेर, ठीक है। प्रश्न संख्या 73। चलिए, एक वाहन में फॉग लैंप यानी लगाने के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 से अधिक नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। प्रश्न संख्या 74। 74 क्या कहता है? भारत में मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, हाँ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 75। भारत में निजी वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 76। 50 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसकी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 16 वर्ष। चलिए, प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? चौराहे पर यातायात सिग्नल लाल बत्ती का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वाहन को रोकें, ठीक है। प्रश्न संख्या 78। कॉमर्शियल वाहनों का पंजीयन कितने समय के लिए होता है? तो कॉमर्शियल वाहनों का पंजीयन कितने समय के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष, ठीक है। प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79। दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल तभी जब आगे जा रहे वाहन का चालक बाएं मुड़ने आपको कोई रुकावट ना दिखे, ठीक है। प्रश्न संख्या 80। आधुनिक वाहन में किस प्रकार की ब्रेक होती है? आधुनिक वाहन में किस प्रकार की ब्रेक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, ठीक है, डिस्क ब्रेक भी और ड्रम ब्रेक भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 81। वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव, ठीक है। प्रश्न संख्या 81। वाहन के हेडलाइट में डैश रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परवलाइट, ठीक है। प्रश्न संख्या 82। ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू तथा बैंकिंग प्लेट किससे ढके होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्रम, ठीक है। प्रश्न संख्या 83। स्पोर्ट्स कारों में उपयोग होने वाला पहिया क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम मिश्र धातु ढलित पहिया, ठीक है। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 क्या कहता है? डिफरेंशियल में बैकलेस की एडजस्टमेंट प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्राउन व्हील और प्लेटनेट गियर के बीच, ठीक है। प्रश्न संख्या 85। गियर बॉक्स का मुख्य भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लच प्लेट है जो गियर बॉक्स का मुख्य भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 86। सेल्फ स्टार्टर का कार्य सिद्धांत क्या है? चुने। तो सेल्फ स्टार्टर का कार्य सिद्धांत क्या है? चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि ए बी और बी बी। विद्युत शक्ति को चुंबकीय शक्ति में बदलना, चुंबकीय शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलना, ठीक है। प्रश्न संख्या 87। 87 क्या कहता है? इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए,
1.250 से 1.280 तक, ठीक है। प्रश्न संख्या 88, कैटालिटिक कन्वर्टर का कार्य एमिशन की डैश डैश को नियंत्रित करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, COHC NOx, ठीक है। प्रश्न संख्या 89 क्या कहता है, डैश डैश के द्वारा वायु में जलवाष्प को हटाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एयर फिल्टर के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 90, ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चोक वाल्व का काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिश्रण में पेट्रोल का अनुपात बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या 91 क्या कहता है, इंजन चालू करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेल, तल व पानी, ठीक है। इंजन चालू करने से पहले क्या चेक करना चाहिए, तेल, तल व पानी, ठीक है। प्रश्न संख्या 92, रेडिएटर फैन चलते हैं, रेडिएटर फैन चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिजली और पट्टों द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 क्या कहता है, कौन सा रिंग सिलेंडर का तेल संप में भेजता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑयल रिंग, ठीक है। प्रश्न संख्या 94, कंप्रेशन और स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, BDC से TDC की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 95, मेराइन इंजन्स होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, वाटर कूल्ड, ठीक है। प्रश्न संख्या 96, छोटे डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की डैश डैश बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक हो जाएगा, कास्ट आयरन की बनी होती है, चलिए, रेडिएटर में पानी का प्रवाह होता है, यह ऊपर से तली की ओर रहता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 98 क्या कहता है, ऑटोमोबाइल्स में अधिकतर प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति होती है, तो ऑटोमोबाइल्स में अधिकतर प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति होती है, कौन सी होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेशर पद्धति होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 99, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज्यादा क्यों होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दाब की अधिकता के कारण, ठीक है। प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है, इंजन में पिस्टन की अधिकतम ऊपर व अधिकतम नीचे की स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, TDC तथा BDC, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे समाप्त हो गया दोस्तों। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी कमेंट में प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।